सीएए कानून लागू होने से क्या होगा? इससे जुड़े विवाद आखिर कौन से हैं? आइए बताते हैं आपको 10 बड़े सवालों के 10 बड़े जवाब। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट यानी कि सीएए को लेकर देश भर में जमकर बवाल देखने को मिला था। अब सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि इसे जल्द लागू कर दिया जाएगा। देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। इससे पहले इस कानून को लेकर बहुत बहस हो चुकी है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। ये एक विवादास्पद मुद्दा रहा है। कुछ समय पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि ये देश का कानून है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने भी पश्चिम बंगाल में दावा करते हुए यहां तक कह दिया कि सीएए को एक हफ्ते के अंदर लागू कर दिया जाएगा। ये न सिर्फ पश्चिम बंगाल में लागू होगा बल्कि पूरे देश में लागू किया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि आखिर सीएए क्या है और इसके लागू होने से क्या बदलाव आएंगे। अहम बात कि इसको लेकर आखिर आपत्ति क्या है। इस कानून पर 5 साल पहले मोहर लग चुकी है लेकिन अभी तक लागू नहीं हो पाया है। मुद्दे को लेकर विपक्षी दलों ने ज्यादा आपत्ति दिखाई और कड़ा रुख भी देखने को मिला था। धार्मिक भेदभाव की बात कही जाती है। दरअसल नागरिक संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से विशिष्ट धार्मिक समुदायों यानी कि हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अवैध अप्रवासियों के लिए भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। इस पर आलोचकों का तर्क ये है कि प्रावधान भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है। धर्म निरपेक्षता का उल्लंघन है ये भी कहा जाता है। विरोधियों का तर्क है कि सीएए कुछ धार्मिक समूहों का पक्ष लेकर और दूसरों को बाहर करके भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों को कमजोर करता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी संबंधित चिंताएं। सीएए को अक्सर प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी से जोड़ा जाता है। आलोचकों को डर है कि संयुक्त होने पर यह मुसलमानों के बहिष्कार का कारण बन सकता है जिससे ऐसी स्थिति पैदा होगी जहां नागरिकता धर्म के आधार पर निर्धारित की जाएगी। राष्ट्र विहीनता की संभावनाएं हैं। ऐसी चिंताएं हैं कि अगर लोग नागरिकता के मानदंडों को पूरा करने में विफल रहते हैं और दूसरे देश की नागरिकता नहीं है तो सीएए और एनआरसी के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग राष्ट्र विहीन हो सकते हैं। विरोध और नागरिक अशांति भी है। सीएए को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिले जिस पर कई लोगों ने भारत के सामाजिक ताने बाने यानी समावेशिता और विविधता के सिद्धांतों को लेकर संभावित प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की। संवैधानिक मूल्यों को भी चुनौती देता है। दरअसल इसके अलावा आलोचकों का ये भी तर्क है कि सीएए भारतीय संविधान में निहित समानता और गैर भेदभाव के मूल्यों को चुनौती देता है। इसके पीछे वजह यह बताई गई कि ये कानून अप्रवासियों के बीच उनके धर्म के आधार पर अंतर करता है। हाशिए पर चले जाने का भी डर है। कुछ समुदायों को यानी कि खास तौर पर मुसलमानों के बीच ये डर है कि सीएए और एनआरसी कानून उनके हाशिए पर जाने यानी कि बहिष्कार और यहाँ तक कि निर्वासन का कारण भी बन सकते हैं। सीएए पर विश्व की क्या प्रतिक्रिया है ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल सीएए को अंतर्राष्ट्रीय निकायों और मानवाधिकार संगठनों से भी आलोचना का शिकार होना पड़ा जिन्होंने संभावित मानवाधिकार उल्लंघन और धार्मिक भेदभाव के बारे में चिंता भी व्यक्त की। इतना ही नहीं, नागरिकता का निर्धारण करने में जटिलता भी है यानी दिक्कतें आ रही हैं। आलोचक सीएए और एनआरसी को लागू करने की प्रक्रिया को जटिल और गलतियों की संभावना के रूप में देख रहा है। इन लोगों का तर्क है कि बेगुनाहों को अपनी नागरिकता साबित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। नतीजन अन्यायपूर्ण परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण की भी बात कही जा रही है। जब से सीएए और एनआरसी का मामला सामने आया है तभी से इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हो रही है और राजनीतिक रूप से ध्रुवीकृत हो गया है। अलग अलग राजनीतिक दल अलग अलग रुख अपना रहे हैं। इस विभाजनकारी माहौल में इस ध्रुवीकरण ने मामले पर रचनात्मक बातचीत में बाधा डालने का भी काम किया है। तो सीएए को लागू किया जाएगा या नहीं
ये बड़ी बात है, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि सीए कानून को हर हाल में लागू किया जाएगा। देखने वाली बात ये होगी कि ये कानून लागू होने के बाद क्या रुख लेगा।